नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल, जिसमें हम बात करेंगे आज रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के ताजा हालात पर और जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रखने का मतलब क्या है और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया में तबाही किस हद तक मचेगी। जी हां, अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट कर चुके हैं। रूस ये कह चुका है कि अगर यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में किसी ने दखल दी तो भयानक तबाही मचाएगी। रूस के इस बयान को परमाणु युद्ध की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। दुनिया पहले दो शहरों पर परमाणु हमले देख चुकी है। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले के बाद चंद मिनटों में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और सालों तक लोगों के मरने का सिलसिला जारी था। जरा सोचिए, मुंबई जहां हर 1 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो एक हफ्ते में 8,70,000 से ज्यादा मौतें होंगी और पूरा शहर स्मशान में तब्दील हो जाएगा। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक, जी हां, ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम पल भर में लाखों लोगों की जान ले लेगा और पूरा शहर बर्बाद कर देगा। वहीं 10 या ज्यादा बम गिरने से लाखों करोड़ों मौतें पल भर में होंगी और धरती का पूरा वायुमंडल पूरी तरह से बदल जाएगा। ICAN के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने के बाद मरने वालों की संख्या 10 करोड़ पार कर जाएगी। युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल होने पर आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होना तय है। इतना ही नहीं, मौजूदा परमाणु हथियारों में से 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में होता है तो 2 अरब लोग मतलब 200 करोड़ यानी कि भारत की आबादी के लगभग 2 गुने लोग भूखमरी के शिकार होंगे और पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा, जहां घायलों को इलाज मैसर नहीं हो सकेगा। अब जरा सोचिए कि दुनिया में रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 एटम बम है। कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा एटम बम और इसका 1% यानी 120 बम 200 करोड़ लोगों की भूखमरी की कगार पर धकेल सकता है। एक अनुमान के मुताबिक जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था वैसे 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और क्लाइमेट सिस्टम के साथ साथ खेती भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम होगा और कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकेगी। वहीं दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने पर 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फेयर में जम जाएगा और स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन लेयर भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। जाहिर है ग्लोबल रेनफॉल, जी हां, बारिश में बेहद कमी आएगी। 45% की कमी से लेकर औसत तापमान -7 से 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया कई हजार साल पहले हिम युग में पहुंच जाएगी जब तापमान -डिग्री में हुआ करता था। सोच कर देखिए, अगर दुनिया हजारों साल पहले पहुंच जाएगी, उस दुनिया की कल्पना से ही रूह कांप जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर सभी एटम बमों का इस्तेमाल हुआ तो हम उस दौर में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हैरानी करने वाली बात यह है कि आज रसिया के तरफ से तीसरी बार एटम बम की धमकी दी गई है और जिस तरीके से नाटो फोर्सेस एकत्रित हो रहे हैं और बार बार ये बयान आ रहे हैं, उससे मामले शांत होने की बजाय बढ़ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर कहीं खड़ी तो नहीं हो गई है। TV9 के डिजिटल के इस राजशास्त्र प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।